आदाब दोस्तों, मैं हूं शहजाद आलम बर्नी। आप देख रहे हैं द बर्नी शो। आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए वो मुद्दा है कि आखिर एएमयू के छात्रों ने पीस मार्च क्यों किया और क्या है उनकी मांग, क्या वो कहना चाहते हैं और क्यों आखिर कोरोना के दौर में भी छात्रों को पीस मार्च करने के लिए मजबूर होना पड़ा। दरअसल पूरा मामला जुड़ा हुआ है 15 दिसंबर के उस इंसिडेंट से जिसमें एएमयू के छात्रों को हॉस्टल के अंदर घुस करके पीटा गया था। आरएएफ और पुलिस कैंपस के अंदर घुस गई थी और अंदर घुस करके छात्रों को पीटा गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में छात्रों पर मुकदमे दर्ज हुए। उसमें बहुत सारे मुकदमों में जो नाम हैं वो ऐसे छात्र भी हैं जो उस समय कैंपस में मौजूद तक भी नहीं थे, उन तक के भी नाम उन मुकदमों में आ गए। लेकिन प्रशासन की कार्रवाई थी, लिहाजा कुछ मामलों में बाकायदा चार्जशीट भी लग गई और लोगों के नाम कोर्ट भी चले गए, जिनमें से कुछ छात्र और पूर्व छात्र जेल भी चले गए और अब रिहा होकर के वापस आए हैं। एएमयू के छात्र नेता जानिब हसन के नेतृत्व में यह प्रोटेस्ट किया गया। आज करीब 50 से ज़्यादा छात्र इकट्ठे होकर के मेमोरेंडम लेकर के पहुंचे थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस गेट है, जो बाबे सैयद जिसे कहा जाता है, वहां पर ये लोग पहुंचे थे, जहां पर इन्होंने एडीजी जो आगरा जोन है उनको नाम एक मेमोरेंडम दिया है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर तारिक मंसूर, उनके नाम एक मेमोरेंडम दिया, यानी कि 2 मेमोरेंडम दिए गए। उन दोनों मेमोरेंडम में अलग अलग मांग की गई है। जो मेमोरेंडम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को दिया गया है उसमें कहा गया है कि यूनिवर्सिटी को एक इंटरनल कमेटी बना करके ये रिपोर्ट देनी चाहिए कि जो नाम छात्रों के आए हैं, जो बेगुनाह छात्र हैं, उनके बारे में रिपोर्ट दे कि कौन कौन ऐसे छात्र हैं जिनको बिना वजह इन मुकदमों में घसीटा गया है। जो दूसरा मेमोरेंडम दिया गया है, जो एडीजी आगरा जोन है, उसमें मांग की गई है कि आने वाले समय में किसी भी छात्र को बिना सबूतों के गिरफ्तार ना किया जाए, क्योंकि जो छात्र अपने घर पर चले गए वहां पर पुलिस उन पर दबाव बना रही है कि उनको अरेस्ट करने की कोशिश की जा रही है कि आप एंटी सीएए प्रोटेस्ट में शामिल थे। अब इसको लेकर के एक और जो मांग उस पत्र में की गई है वो ये है कि एडीजी जो आगरा जोन है उनसे कहा गया है कि इस मामले में एक फ्रेश इंक्वायरी कराई जाए और एक इंक्वायरी कमेटी बना करके तय किया जाए कि कौन कौन सी चार्जशीट गलत लग चुकी हैं और कौन कौन से छात्र बिना वजह इन मुकदमों में फंसाए जा रहे हैं। इसको लेकर के जो छात्र नेता जानिब हसन है, आइए आपको दिखाते हैं कि उन्होंने इस संबंध में क्या कहा है। मजिस्ट्रेट के थ्रू देना चाहते हैं आज, इसलिए हम जो सब लोग इकट्ठा हैं, जो एडीजी साहब हैं उनके लिए एक मेमोरेंडम है। उसमें हमारी डिमांड ये है कि जो 15 तारीख में इंसिडेंट हुआ दिसंबर में, तो उस इंसिडेंट में सब पर फर्जी मुकदमे लगाए गए। कोई भी स्टूडेंट पे जो है क्रिमिनल केस नहीं है, किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। सभी के सभी पर जो है पॉलिटिकली तरीके से सब पर मुकदमे लगाए गए जिससे कि लड़कों को दबाया जा सके। उसके बाद क्या हुआ, बीच में लड़कों को जो है जहाँ से मन करा पुलिस का, वहाँ से पुलिस ने लड़कों को उठा लिया और उनको गिरफ्तार कर लिया और उनका भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। जितने भी आमिर मिंटोई हो, चाहे फरहान जुबैरी हो, सरजिल उस्मानी हो, जितने भी लड़के हैं, जितने भी लड़कों को गिरफ्तार किया, कोई किसी भी लड़के पर कोई भी क्रिमिनल चार्जेस या उनका कोई भी रिकॉर्ड ऐसा है नहीं है। मेरी एडीजी साहब से ये दरख्वास्त है, मेरी गुजारिश है, एक छात्र नेता होने की वजह से एक बार लड़कों को सिर्फ एक बार जो है जो मौका देना चाहिए। लड़कों पर जो फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं, या तो इंक्वायरी सेटअप करें या फिर फर्जी मुकदमों को खुद ही तत्काल उसको जो है खत्म करें और इनसे डीएम साहब से और एसएसपी साहब से बात करके और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की इंतजामिया से बात करके इन चीजों को जो चल रही हैं मुकदमे और ये सब चीज चल रहे हैं उनको खत्म किया जा सके, क्योंकि आज लड़कों का इनकी वजह से जो फ्यूचर है वो खराब हो सकता है। और मैं आपको बता दूं बड़े दावे के साथ कि जितने भी स्टूडेंट हैं उसमें 90% स्टूडेंट ऐसे हैं जो आगे चलकर कुछ करना चाहते हैं और कर सकते हैं। मुझे भी ऐसा भरोसा है और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की इंतजामिया को भी ये यकीन है। सीए एनआरसी वाले को लेकर भी मुकदमे दर्ज किए गए हैं। ये मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। 15 तारीख का जो इंसिडेंट हुआ था उसी पीरियड से लेके जितना भी जो टाइम था वो सीए एनआरसी एनपीआर पर ही था। और जो मुकदमे इन्होंने फर्जी तरीके से लगाए, देखिए हमें
ये लोकतांत्रिक ये देश में रहने पे हमें ये आजादी है कि हम अपनी हक की आवाज उठाएं। आज अगर हमारी हक की आवाज को दबाया जा रहा है, ये हमारे साथ गलत हो रहा है। अगर उनके भाजपा के लोग कुछ भी करें वो सब सही है, और हम लोग जो सेकुलर लोग हैं इस हिंदुस्तान में, जो हिंदुस्तान को मजबूत करने का काम करते हैं, अगर हम लोग आवाज उठा रहे हैं उनकी नजरों में गलत है। उनकी नजरों में कंगना रानौत वो जो अभिनेत्री है वो ठीक है, और हम जो सही बात करें, जो हमारे ऊपर लाठियां बरसाई गई, हमारे भाइयों को जो है पीटा गया, खदेड़ा गया, उनको गिरफ्तार करके फिर जो है जय श्री राम के नारे लगवाने की कोशिश की गई, ये पुलिस की कौन सी जो सेकुलरिज्म वाली वो है। ये दूसरों की बातों में आकर स्टूडेंट के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। और मैं जो है मैं फिर दरखास्त करता हूँ जिला इंतजामिया से और एएमयू इंतजामिया से, ये मुकदमे जो लगाए गए फर्जी तरीके से उनको खत्म करें। और जो क्या कहते हैं बाइक के मसलों में जो लड़कों को अलग से डाल दिया गया है, वो सब चीज पे इंक्वायरी बैठनी चाहिए। और जो पुलिस है, जो आरएएफ है, जिनको जो है जिन पर साबित हो चुका है कि उन लोगों ने लड़कों पर फर्जी तरीके से मारपीट की और उनको जो है रूमों में घुस के मारा, उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो ये सब चीजें जो है मैं इंतजामिया के थ्रू कह रहा हूँ कि मतलब जो है ये सब चीजों का मतलब पूरी तरीके से इंक्वायरी होकर उनके खिलाफ कार्रवाई हो, हमारी बात सुनी जाए और हमारे जो लड़कों पर मुकदमे लगाए गए हैं उनको खत्म किए जा सकें। तो ये थे एएमयू के छात्र नेता जानिब हसन जो बता रहे थे कि क्या क्या मांग अपने मेमोरेंडम में इन लोगों ने रखी है। खासतौर से जो एएमयू प्रशासन है उसको 72 घंटे का समय दिया है कि अगर कोई सकारात्मक पहल प्रशासन की तरफ से नहीं की जाती है तो इस संबंध में बाकी आगे भी धरना प्रदर्शन या कोई बड़ा आंदोलन हो सकता है। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से मुकदमे दर्ज हुए, करीब 300 से ज़्यादा छात्र ऐसे हैं जिन पर मुकदमे दर्ज हुए हैं, सैकड़ों की तादाद में छात्र 15 दिसंबर की रात को घायल हुए थे और अभी तक पुलिस के खिलाफ, जबकि हाई कोर्ट का निर्देश था कि पुलिस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन पुलिस के खिलाफ अभी तक ना कोई एफआईआर दर्ज हुई है और ना ही एएमयू प्रशासन की तरफ से कोई एफआईआर दर्ज कराई गई है। उसकी बेसिक वजह यह है कि जो एएमयू के कुलपति हैं प्रोफेसर तारिक मंसूर, उन्होंने उस समय पर खुद ये बयान दिया था कि जो पुलिस घुसी थी कैंपस के अंदर, जो आरएएफ की जो टुकड़ियां कैंपस के अंदर घुसी थी, वो तारिक मंसूर जो वाइस चांसलर हैं उनकी अनुमति के बाद कैंपस के अंदर घुसी थी। अब सवाल ये बनता है कि जब कुलपति ने ही अनुमति दे दी थी तो फिर आरएएफ की क्या गलती मानी जा सकती है। लेकिन जो भी कुछ हुआ तो वो बहुत ही दुर्घटनापूर्ण था, बहुत ही गलत था। जिस तरह से माहौल बना 15 दिसंबर को, वो शायद ही एएमयू के इतिहास में कभी इस तरह की कोई घटना सामने आई हो। आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में जाएं, जाकर के अपनी राय हमें जरूर बताएं। आज के इस एपिसोड में इतना ही। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप हमें सोशल मीडिया पर यानी कि इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करने के लिए वीडियो के नीचे जो लिंक्स दिए हुए हैं उन लिंक्स पर जाकर के आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।